नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप जानते ही हैं, हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इम्पॉर्टेंट भी होगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा और वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाली है क्योंकि फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो काफी सारे हैं और मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबी है चाहे छोटी है, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर या डिटर्मिनेंट्स ऑफ रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। दोनों एक ही बात है। अब इसका मतलब क्या है कि रूरल एरिया में रहने वाले जो कंज्यूमर्स हैं, जब वो सामान खरीदने जाते हैं तो वो कोई बिहेवियर शो करते हैं, तो वो जो बिहेवियर उनका होता है वो किन चीजों पर आधारित होता है? फैक्टर्स यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो उनके परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करता है। आई बात समझ में? वैसे भी आप इंटेलिजेंट हैं, समझ तो आप गए ही होंगे। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आप एग्जाम में इस तरह से चार्ट बना के लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, यानी कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपके पास पैसा अवेलेबल है या नहीं। अगर कंज्यूमर के पास मनी है तो ऑब्वियसली वो अच्छी डिमांड करेगा, है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स का मतलब कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। इसमें पहला क्या आता है, देखिए ये जो है ये मेन फैक्टर्स हैं। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल फैक्टर, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। अब ये इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर सब पार्ट आते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर में फर्स्ट है परचेजिंग पावर, यानी कि रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की परचेजिंग पावर कैसी है। अगर उनके पास मनी अवेलेबल है और उनको प्रोडक्ट की जरूरत है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, यानी उनकी परचेजिंग पावर है। लेकिन अगर ऑफ सीजन चल रहा है और उनके पास पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा डिमांड नहीं कर पाएंगे। तो हम ये समझ के चलें कि जब सीजन होता है, अच्छी फसल होती है, अच्छी इनकम होती है, तो उस टाइम पर रूरल कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो हाइक पे होता है, यानी वो अच्छा डिमांड करता है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास पैसा अवेलेबल हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं। फाइनेंस का मतलब उधार लेना, है ना। अगर कंज्यूमर को आसानी से उधार मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ता है तो ऑब्वियसली वो लोन लेगा और फिर उसके बाद सामान खरीदेगा। जैसे कि अगर किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या अच्छे बीज खरीदने हैं, उसके पास खुद का पैसा नहीं है, बट बैंक या कोई और पर्सन अगर उसे फाइनेंस प्रोवाइड कर दे तो वो इजीली सामान खरीद सकता है। ठीक है, तो यानी कि उसका जो परचेजिंग बिहेवियर है वो फाइनेंस की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। थर्ड, सेविंग हैबिट्स। देखिए बहुत अच्छी बात है, अगर आप कमाते हैं और उसमें से कुछ पैसा सेव करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स भी ऐसा ही करते होंगे, है ना। कुछ पैसा हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, वैसे ही रूरल एरिया में भी लोगों की हैबिट होती है सेव करने की। तो अगर वो सेव करते हैं, जब उनकी ऑक्यूपेशन अच्छी है, उनका सीजन अच्छा है, अच्छी इनकम उनके पास आई है, उस टाइम वो कुछ पैसा सेव कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली ऑफ सीजन के टाइम भी वो डिमांड कर पाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा होगा। ठीक है, और जिस कंज्यूमर को सेविंग हैबिट नहीं है ऑब्वियसली वो ऑफ सीजन में प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया इकोनॉमिक फैक्टर्स। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स का मतलब वो चीजें जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है, हमारे बिहेवियर के ऊपर उसका अफेक्ट बहुत ज्यादा होता है।
जब हम किसी घर में जन्म लेते हैं तो ऑब्वियसली उस फैमिली मेंबर्स का, हमारे फ्रेंड्स का, नेबर्स का, स्कूल का, सोसाइटी का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हमारी सोच वैसी हो जाती है, हमारी चॉइस वैसी हो जाती है। तो वही बात है यहाँ सोशल फैक्टर्स में। फर्स्ट है फैमिली। बट ऑब्वियस सी बात है, जिस फैमिली में आप जन्म लेते हो उस फैमिली का जो कल्चर है, रिलीजन है या कुछ भी है, वो सारी चीजें आपको प्रभावित करेंगी। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, जैसा कि रूरल एरियाज में मोस्टली होता है, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताया वगैरह सभी इकट्ठे रहते हैं। तो जॉइंट फैमिलीज में सामान खरीदने की जिम्मेदारी ज्यादातर हेड की होती है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो वो हेड लेता है ना। अब अगर कोई बड़ा सामान खरीदना है तो ऑब्वियसली वहां पर परचेजिंग बिहेवियर कैसा होगा कि हेड से कंसल्ट किया जाएगा, दादाजी से या ताया जी से, कि क्या सामान खरीदे, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेशन हो गई है, लोग पढ़ लिखने लगे हैं, गांव छोड़ के शहरों में काम करने लगे हैं, अलग अलग घरों में बसने लगे हैं, यानी न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं। ठीक है, अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं, कुछ घर ऐसे हैं जहां पर बंटवारा हो चुका है, लेकिन वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। आई थिंक आपने ऐसा देखा होगा, जैसे किचन अलग हो जाती है लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब अगर ऐसे हो गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो ऑब्वियसली डेली रूटीन का जो सामान होगा वो तो कौन खरीदेगा? न्यूक्लियर फैमिलीज अपने हिसाब से खरीदेंगी। लेकिन जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो वो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। तब वो अलग रह रहे हैं बट फिर भी बड़े डिसीजन, जैसे कोई शादी है या कोई मौत हो गई है या कोई भी बड़ी चीज करनी है, ओकेजन है, तो वहां सारे एक हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में फिर वो डिमांड करते हैं हेड के अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस फैमिली के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड क्रिएट होगी। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, जिस ग्रुप में हमारा फ्रेंड सर्कल है, बेसिकली उसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब होता है जिनके साथ हम डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, हम इनफॉर्मल होते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो जैसा सामान वो खरीदते हैं हम भी वैसा खरीदना शुरू करते हैं। सपोज एक ग्रुप में 5 बच्चे हैं, 5 फ्रेंड्स हैं, 4 के पास मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड है, 5वें के पास नहीं है, तो वो भी घर पे जिद करेगा कि भाई मुझे भी फोन चाहिए। आप लोगों ने भी जिद की होगी अपने फ्रेंड की कोई चीज देखकर, की है ना। तो वैसे ही क्यों रेफरेंस ग्रुप, आपने फ्रेंड को देखा और डिमांड क्रिएट कर दी। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जहां हम इनफॉर्मली कनेक्टेड होते हैं लोगों से, यानी कि हम चाहते नहीं कि हम सामान खरीदे बट फिर भी हमें खरीदना पड़ता है। जैसे कोई कंपनी है, उसमें सपोज क्रिसमस पार्टी आ रही है, तो कंपनी में बोला गया है कि सभी मेंबर्स को रेड एंड व्हाइट ड्रेस पहनकर आनी है। अब जिनके पास रेड एंड व्हाइट ड्रेस है वो तो ठीक है, पहन लेंगे, जिनके पास नहीं है उनको भी खरीदनी पड़ेगी, यानी उस ग्रुप के मेंबर होने की वजह से उन्हें वो सामान खरीदना पड़ा, डिमांड क्रिएट हो गई। ठीक है, बात समझ आइए। नेक्स्ट है सोशल क्लास। सोशल क्लास का मतलब जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं ना, वहां हमारा स्टेटस कैसा है, हम सोशली कैसे हैं, हम अपर क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास में आते हैं, लोअर क्लास में आते हैं, किस क्लास में आते हैं। जिस क्लास को हम बिलोंग करेंगे हमारी डिमांड भी और हमारा बिहेवियर भी उसी तरह का हो जाएगा। अगर आप हायर क्लास को बिलोंग करते हैं तो आप महंगी चीजों की डिमांड करेंगे, अगर आप मिडिल क्लास या लोअर क्लास में हैं तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सामान खरीदेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है रोल एंड स्टेटस। रोल मतलब कि आपका फैमिली में या गांव में क्या रोल है, जो आपका रोल होगा आपको उसके अकॉर्डिंग डिमांड करनी पड़ेगी। इसी तरह आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड करेंगे। सपोज आप गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, ठीक है, तो या किसी गांव के मतलब एरिया के आप एमएलए हैं, तो क्या आप ऑटो में सफर करेंगे? नहीं, वो आपके स्टेटस को सूट नहीं करता, है ना। तो आप क्या करेंगे? हाई चीजों की डिमांड करेंगे, यानी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, लग्जरियस प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे, क्योंकि आपका स्टेटस वैसा, आपको स्टेटस मेंटेन रखना है। इसी तरह रोल की बात की जाए, अगर फैमिली में आप कर्ता मीन्स सबसे हेड पर हैं, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो परचेज करते समय आप हर किसी की नीड को, वांट को ध्यान रखेंगे, बजट को ध्यान रखेंगे और फिर डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 फैक्टर्स कवर हो गए। देखिए, घबराना नहीं है कि इतना सारा कुछ है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी, बस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा।
थर्ड है हमारा कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर का मतलब कल्चर, जिस जगह हम रह रहे हैं वहां का कल्चर कैसा है, वो कल्चर भी हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है या हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे फर्स्ट है कल्चर, जिस जगह पर आप रहते हैं वहां का कल्चर कैसा है। सपोज करते हैं कि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर वेस्टर्न ड्रेसेस पहनी, मतलब वेस्टर्न कल्चर है। जैसे गोवा की बात की जाए, वहां वेस्टर्न कल्चर है, वहां पब्स में जाना, पार्टीज करना, वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना एक आम बात है, तो वहां के लोग उसी तरह के डिमांड करेंगे। और अगर हम बात करें किसी ऐसे एरिया की जहां पर सिर्फ सूट सलवार पहना जाता है, तो ऑब्वियसली वहां वैसी डिमांड की जाएगी। तो जैसा कल्चर होगा वैसा ही डिमांड होगा। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, यानी कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां का कस्टम कैसा है, वहां के ट्रेडिशन कैसे हैं। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, सपोज वो है एक ऐसी सोसाइटी जहां हिंदू लोग ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली हिंदू अपने कस्टम के अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे। लाइक दिवाली आती है, होली आती है, दशहरा आता है, तो इन फेस्टिवल्स पर वो उसके अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे। अगर मुस्लिम्स वाली है ज्यादा, तो मुस्लिम्स अपने प्रोडक्ट, अपने कस्टम के अकॉर्डिंग डिमांड करेंगे। तो जैसा आपका ट्रेडिशन होगा उस तरीके का आप डिमांड करेंगे, आपका बिहेवियर उसी तरीके का हो जाएगा। नेक्स्ट कास्ट। कास्ट भी रोल प्ले करती है हर पर्सन की। जैसे हमारा देश विभिन्नताओं का एक देश है ना, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सभी अपनी कास्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर शो करते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी आपकी साइकोलॉजी कैसी, आपका माइंड सेट कैसा है। तो इसमें फर्स्ट आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ आपकी आउटर पर्सनैलिटी नहीं होती। पर्सनैलिटी का मतलब कि आप बाहर से कैसे और आप अंदर से कैसे है, मीन्स आपका मानसिक संतुलन कैसा है, आप क्या सोच रखते हैं, आप चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी भी आपकी डिमांड को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि बात करते हैं कि अगर एक ऐसा पर्सन है जो कि हेल्थ कॉन्शियस है, ठीक है, तो उसकी पर्सनालिटी हेल्थ कॉन्शियस है, इसीलिए वो किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, जिम्स की डिमांड करेगा कि जिम होना चाहिए, मिनरल वाटर की डिमांड करेगा, प्रोटीन शेक की डिमांड करेगा, हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा, राइट। और अगर एक ऐसा इंसान है जिसकी पर्सनालिटी है कि वो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, उसको बस खाने पीने का शौक है, बहुत फूडी है, तो ऑब्वियसली वो फास्ट फूड की डिमांड करेगा, तो उसका बिहेवियर उस तरीके का हो जाएगा। तो जैसी आपकी पर्सनालिटी होगी वैसा ही आप बिहेवियर दिखाएंगे। सेकेंड, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है कि किसी और को देखकर आपका भी मन करे कि काश यार ये चीज मेरे पास भी हो। तो जब आप किसी और को देखकर खुद सामान खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, तो उसे हम मोटिवेशन पॉइंट में डालेंगे। जैसे कि मैंने किसी के हाथ में डिजिटल वॉच देखी, मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने कहा मुझे भी डिजिटल वॉच चाहिए, मैं भी मोटिवेट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब आप दुनिया को किस नजरिए से देख रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, वो चीजें भी आपको प्रभावित करती हैं। अगर सोसाइटी में कोई चीज ऐसी है जो धीरे धीरे सभी लोग अपना रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी आपको भी अपनानी पड़ेगी, तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि पुराने टाइम पर क्या था कि सभी के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, फिर धीरे धीरे कलर टीवी आना स्टार्ट हुआ, इक्का दुक्का लोगों के पास था, फिर धीरे धीरे और ज्यादा लोगों ने कलर टीवी खरीदना शुरू किया, और आज की डेट में लगभग सभी के पास कलर टीवी है। जिसके पास नहीं होता हम उसे थोड़ा नीची नजर से देखते हैं कि भाई ये कौन से जमाने में जी रहा है। तो यानी कि आपको बदलना पड़ा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ा, क्योंकि सोसाइटी में वो चीज चेंज हो गई है। ठीक है। इसी तरह बात करते हैं फोन्स की। पहले बटन वाले फोन आते थे और अब एंड्रॉयड हर किसी के पास है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, एटीट्यूड एंड बिलीफ। एटीट्यूड एंड बिलीफ यानी कि आपका लाइफ के प्रति कैसा एटीट्यूड है, आप क्या मान्यताएं रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर होता है। अगर आप फ्रीडम में बिलीव करते हैं तो आप उस तरीके के प्रोडक्ट्स डिमांड करेंगे। अगर आप सिकुड़ के रहना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं पुरानी चीजों को ही उसी में बंधे रहो, जकड़े रहो, ठीक है, तो आप पुरानी चीजों की डिमांड करेंगे, ट्रेडिशन की डिमांड करेंगे। नेक्स्ट आता है पर्सनल फैक्टर, यानी एक इंसान के पर्सनल क्या सोच है। ठीक है ना। साइकोलॉजिकल क्या था आपका माइंडसेट, और पर्सनल फैक्टर क्या है कि एक इंसान पर्सन कैसा है। तो उसमें एज आती है पहली, एज के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज होता है। जब आप छोटे बच्चे थे आपको टॉयज बहुत पसंद थे, है ना, छोटी छोटी टॉफीज पसंद थी,
शायद चिप्स भी पसंद होंगे, चॉकलेट्स पसंद होंगी, तब आप उन चीजों के डिमांड करते थे। फिर धीरे धीरे आप टीनेज की तरफ बढ़ने लगे तो आपको थोड़ा फैशन और ट्रेंड के बारे में समझ आने लगा, तो आप अच्छे कपड़े, जूते और मतलब थोड़ा एसेसरीज की डिमांड करने लगे। फिर आप थोड़ा और बड़े हुए, ठीक है, तो आपको बाइक्स, एक्टिवा, मोबाइल फोन्स उसकी डिमांड होने लगी, यानी आपका बिहेवियर चेंज हो गया। पहले आप चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और टॉफीज खाते थे, अब आप बाइक्स और एक्टिवास, फोन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे आप एडल्ट होंगे तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, फिर आप किसी और चीज की डिमांड करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपकी डिमांड करने का बिहेवियर भी बदलता जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। ऑब्वियसली आपकी ऑक्यूपेशन और आपकी इनकम भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। अगर आपका ऑक्यूपेशन और इनकम रेगुलर है, यानी पूरा साल आप कमाई कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर होगा कि आप पूरा साल डिमांड करेंगे। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसा है जो वक्त पे बदलता रहता है या आपको रेगुलर इनकम नहीं होती है, तो आप डिमांड भी रेगुलर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी कि पॉलिटिशियंस का क्या रोल है आप रूरल एरियाज में। देखिए, पहले तो पुराने जमाने में रूरल एरियाज पर इतना ध्यान नहीं था गवर्नमेंट का, बट अब गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम्स चला दिए हैं, जैसे कि आवास योजना हो गई है, जनधन योजना हो गई है, स्वच्छ भारत हो गया है, और मतलब गांव को साफ रखने का हो गया है। तो अलग अलग बहुत सारी स्कीम्स हो गई हैं, लोन प्रोवाइड किया जाने लगा है, प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना हो गई है। मतलब इतने सारी स्कीम्स चल पड़ी हैं कि लोगों के पास अब कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, और जब पैसा उनके पास आएगा तो ऑब्वियसली उनका बिहेवियर चेंज होगा, वो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में हमारे पास दो तरह की टेक्नोलॉजीज, मतलब दो तरह के फैक्टर्स आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कि बायोलॉजिकली कितना चेंज आया है, कि पहले हम किस तरह की मेडिसिन लेते थे, अब हम किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, है ना। पहले हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, अब अच्छी हो गई है। जितना अच्छा मेडिकली हम ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा, हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई है। पहले हम क्या करते थे कि हाथ से ही सारा काम होता था, हाथ से कपड़े धोना है, हाथ से बर्तन धोने हैं, हाथ से ही खाना बनाना है, और अब सब कुछ चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सब बदल दिया, सब डिजिटल हो गया। ठीक है। वॉशिंग मशीन आ गई, कपड़े धोने, बर्तन धोने की मशीन आ गई, रोटी मेकर आ गया, और भी न जाने कितनी सारी चीजें। हाथ से कैलकुलेशन करते थे, कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया, लैपटॉप आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गया। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली तो कंज्यूमर का भी बिहेवियर बदलता चला गया। अब रूरल एरिया के कंज्यूमर भी टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है यहीं पर। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।